बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर लर्नर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा स्ट्रक्चर ऑफ टेंसेस के बारे में। इससे पहले भी मैं टेंसेस के ऊपर लेक्चर दे चुका हूं। आज दोबारा मैं इसका स्ट्रक्चर को डिस्कस करना जा रहा हूं क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक बहुत ही नोटोरियसली बात ये फैलाई गई है और ये सब बातें जहनों में डाली गई हैं स्टूडेंट्स के कि टेंसेस जो हैं वो बड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, इनको समझना बड़ा मुश्किल होता है और ये समझ में नहीं आते। और अगर ये समझ आ भी जाए तो वक्त के साथ साथ ये भूल जाते हैं, इनको मेमोराइज करना या इन पर वर्कआउट करना मुश्किल हो जाता है, जो कि सरासर गलत ख्याल है। आज इसी ख्याल को गलत साबित करने के लिए मैं एक लेक्चर लेके आया हूँ आपके लिए। और यकीन माने, अगर आपका ये आज आप ये लेक्चर पूरा अटेंटिवली सुन लेते हैं तो आपका ये जो सोच है, जो आपके जहनों में बिठाई गई है या आपके जहन में बैठी हुई बात कि टेंसेस बड़े मुश्किल होते हैं, इसको समझा नहीं जा सकता, मुश्किल से समझ आते हैं, ये ख़त्म हो जाएगा और आपके टेंसेस बहुत आसान हो जाएंगे। और हकीकत में भी टेंसेस बहुत आसान है, इनको समझना बड़ा आसान है। अगर इनको टेक्निकली और स्ट्रक्चर वाइज डिस्कस कर लिया जाए, इसके बेसिक पार्ट्स को डिस्कस कर लिया जाए तो टेंसेस बहुत आसान होते हैं। इससे पहले मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि टेंसेस क्या होते हैं। डिफरेंट कंडीशंस ऑफ टाइम आर कॉल्ड टेंसेस, लाइक पास्ट, लाइक प्रेजेंट, लाइक फ्यूचर। द वर्क, वो काम जो हम माजी में, जो काम माजी में करते थे वो पास्ट कहलाता है, गुजरा हुआ ज़माना। एक वो काम जो भी हम कर रहे हैं करंटली, जो हमारे सामने काम होता है, उसको हम कहते हैं, जो हमारी अभी की हैबिट हो तो वो हम आज के काम को हम कहते हैं प्रेजेंट। और एक आने वाला जिसकी एक्सपेक्टेशंस हैं आपको, उसे कहते हैं फ्यूचर। गुजरा हुआ ज़माना, मौजूदा ज़माना और आने वाला ज़माना, इसको हम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कहते हैं। तीनों ज़माने में मुख्तलिफ काम हो रहे होते हैं, मुख्तलिफ हालात होते हैं, तो इसलिए कहते हैं डिफरेंट कंडीशंस ऑफ टाइम आर कॉल्ड टेंसेस। वक्त की मुख्तलिफ हालतों को ज़माने कहते हैं। इसके बाद हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि वी हैव टोटल 12 टेंसेस। हमारे पास टोटल 12 टेंसेस हैं, 3 ज़माने हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। और हर ज़माने की चार कैटेगरीज हैं, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सो there are total 12 tenses, and whatever the tense you are studying, the basic structure, the working condition of every tense is the very same as like this. Every tense has 4 basic parts. tense आप कोई भी पढ़ रहे हो, 12 टेंसेस में से आप पास्ट पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, फ्यूचर पढ़ रहे हैं, आप इंडेफिनेट पढ़ रहे हैं, आप कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं, आप परफेक्ट पढ़ रहे हैं या आप परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं। 12 टेंसेस में से जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं, हर टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास ये होता है। एवरी टेंस हैज़ 4 बेसिक पार्ट्स। कौन कौन से? सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एंड कन्फर्मेटिव सेंटेंसेस। तो हम इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं सिंपल सेंटेंसेस के बारे में। सिंपल सेंटेंसेस को आमतौर पर एसर्टिव सेंटेंसेस, इन्फॉर्मेटिव सेंटेंसेस और एफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहा जाता है। सिंपल सेंटेंस जैसे नाम है उसका, बिल्कुल सादा सी बात, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन होती है, कोई मालूमात शेयर की जाती है, चाहे वो पास्ट के अंदर हो, चाहे वो प्रेजेंट के अंदर हो, चाहे वो फ्यूचर के अंदर हो, हमें कोई ना कोई मालूमात में शेयर की जाती है। इसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर बेसिक क्या होता है? सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर हम लगाते हैं अगर हेल्पिंग वर्ब टेंस में है तो हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, फिर हम लगाते हैं वर्ब, फिर हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट इफ़ देयर इज, अगर ऑब्जेक्ट है तो उसको हम लगाएंगे फुल स्टॉप। तो ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर होता है। तो वो तमाम फिक्रें जिसमें सादा बात होती है, जिसमें कोई सवाल ना हो, जिसमें कोई बात करने से इनकार, काम करने से इनकार ना हो, किसी में कोई तस्दीक ना हो, सवालिया जवाब फिक्र ना हो, इसको हम कहते हैं सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं, इन्फॉर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ये पहला पार्ट है, इसको हम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसकी अरेंजमेंट है। हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। सपोज दैट मैं कहता हूँ आई एम हेल्पिंग यू, आई एम हेल्पिंग यू, मैं आपकी हेल्पिंग कर रहा हूँ, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। फिर मैं कहता हूँ, ये पास्ट टेंस है, मैं कहता हूँ वी वर एंजॉयिंग द वेदर। फिर मैं कहता हूँ ही हैज़ क्लोज्ड द डोर। तो ये हमने देखा, इसके अंदर सिंपल मालूमात है कि मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, हम मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे, वो दरवाज़ा बंद कर चुका है। तो इसमें एक सिंपल मालूमात है, सिंपल इंफॉर्मेशन है, जिसको हम डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास पहला पार्ट था इसका सिंपल सेंटेंसेस का, जिसमें हमारा बेसिक स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट पर मुश्तमिल होता है। इसमें सब्जेक्ट का और वर्ब का होना बेहद लाजम है। हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट
कंपलसरी नहीं है, अगर आ जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज दो चीज़ों का ना बेहद लाजम होता है, एंड पर फुल स्टॉप लगाना बहुत ज़रूरी होता है। एंड आफ्टर दिस वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट दैट इज नेगेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि इसके नाम के अंदर आपको नेगेटिव सेंटेंसेस शो हो रहा है, तो इसके अंदर किसी ऐसा काम जो किसी ऐसा पार्ट जिसके अंदर कोई काम करने से मना करें, काम करने से इनकार करें, जिसमें नहीं का ना का जिक्र हो, उसे हम नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ये हर टेंस का सेकंड पोर्शन है, सेकंड पार्ट है। तो क्या करेंगे, ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर कोई काम करने से मना किया जा रहा हो, इनकार हो, उसका हम नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अरेंजमेंट क्या होगी, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद हम हमेशा नॉट लगाते हैं। मतलब ये कि टेंस कोई भी हो, आप पास्ट पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट, फ्यूचर, कुछ भी पढ़ रहे हैं, जो भी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग बहुत सारे हैं, इज, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। जो भी हेल्पिंग वर्ब, वट एवर यू आर यूजिंग एनी काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब, यू ऑलवेज पुट नॉट आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देने से फिक्रा नेगेटिव हो जाता है। टेंस कोई पढ़ रहे हो, सपोज दैट, तरतीब क्या होगी, हम लिखते हैं शॉर्ट वर्जन, लिखते हैं सब्जेक्ट, पहले होगा, इसके बाद होगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम लगाएंगे नॉट, दैट इज द न्यू एडिशन, देन फॉर्म ऑफ वर्ब, then object if there is, and then full stop। तो ये हमारा नया एडिशन है। तो ये हमारे पास नेगेटिव सेंस आता है। जैसे मैं कहता हूं he does not play, वो नहीं खेलता, he does not play, they will not come today, वो आज नहीं आएंगे, they will not come today, वो आज नहीं आएंगे। he has not obtained good marks। अब देखा यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नॉट लगा दिया गया, ये हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नॉट लगा दिया गया, ये हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नॉट लगा दिया गया। तो हमने किया क्या कि जो भी फिक्रे के अंदर हेल्पिंग वर्ब आएगा उसके फौरन बाद हम नॉट लगा देंगे, तो फिक्रा हमारा नेगेटिव सेंस इख्तियार कर लेगा। ये सेकंड पार्ट था। तो अब हम आते हैं इसके बाद थर्ड पार्ट की तरफ, जो कि है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कुछ लोग इंटेरोगेटिव भी पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जैसे कि नाम से शो हो रहा है, इंट्रोगेट करना, इंटेरोगेट करना, क्वेश्चंस करना, कुछ बात पूछना, इंक्वायरी करना, ऐसे तमाम सेंटेंसेस जिसके अंदर कोई सवाल हो, कोई बात पूछी जा रही हो, उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। आमतौर पर इस फिक्रे उर्दू में क्या, क्यों जैसे अल्फाज शुरू होते हैं। तो ऐसे तमाम फिक्रे जिसमें कोई आप बात पूछ रहे हो, सवाल कर रहे हो, टेंस कोई भी हो, पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, उसकी कोई भी काइंड हो, तो जिसमें फिक्रे में सवालियापन होगा उसका हम कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये हर टेंस का तीसरा पार्ट, तीसरा पोर्शन कहलाता है। तरतीब क्या होगी, जैसे उर्दू फिक्रे के स्टार्ट में क्या, क्यों जैसे अल्फाज आते हैं, बिल्कुल उसी तरह ही हम इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसको फिक्रे के स्टार्ट में ले आएंगे, तो ये फिक्रा इंट्रोगेटिव हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ये था, उसको हम स्टार्ट में ले आए, ये था, उसको हम स्टार्ट में ले आए, ये था, उसको हम स्टार्ट में ले आए, तो ये फिक्रा इंट्रोगेटिव हो जाएगा। मैं एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ और इसकी अरेंजमेंट भी बताता हूँ कि इसकी अरेंजमेंट्स क्या होंगी। इसको हम रहने देते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस, ओके। अब इसकी अरेंजमेंट करते हैं। सबसे पहले लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर लगाएंगे हम सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे हम एनी काइंड ऑफ एनी फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट, और एंड पर लगाएंगे हम साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो ये हमारे पास एक एडिशन है साइन ऑफ इंट्रोगेशन का। बाकी जैसे मैंने अरेंजमेंट चेंज की है, यहाँ पे हेल्पिंग यहाँ पे था, सेकंड पार्ट नंबर पे था, यहाँ पे हेल्पिंग स्टार्ट में आ गया है। तो हेल्पिंग अब हम फिक्रे के स्टार्ट में ले आएंगे तो फिक्रा इंट्रोगेटिव हो जाएगा। टेंस कोई पढ़ रहे हो, तमाम टेंसेस के अंदर फिक्रे को नेगेटिव करने के बाद जब इंट्रोगेटिव करते हैं तो फिक्रे को इंट्रोगेटिव करने का तरीका का सबका एक ही है कि हम फिक्रे के अंदर हेल्पिंग वर्ब जो भी होगा, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, कोई भी हेल्पिंग वर्ब जो होगा उसको फिक्रे के स्टार्ट में ले आएंगे, तो फिक्रा हेल्पिंग वर्ब बाहर आने से इंट्रोगेटिव हो जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ हैव दे गॉन, क्या वो जा चुके, एम आई हेल्पिंग यू, क्या मैं आपकी मदद कर रहा हूं। वॉज शी वॉशिंग, क्या वो धो रही है, वॉज शी
वॉज शी वॉशिंग द क्लोथ्स, क्या वो कपड़े धो रही है। तो ये हमारे पास आ गए, इसमें इंट्रोगेटिव फॉर्म के सेंटेंसेस आ गए। तो इसके बाद हम आखिरी जिसका पार्ट है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास है नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का पार्ट है। इसको हम आमतौर पर कहते हैं कन्फर्मेटिव सेंटेंसेस। लोग आमतौर पर इसको कहते हैं नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, लेकिन एक्चुअली में ये कन्फर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं। जैसे नाम है कन्फर्म, कन्फर्मेटिव कन्फर्म से निकला है, जैसे कन्फर्म करना, तस्दीक करवाना। इसमें ऐसे फिक्रे होते हैं जिसमें हम कोई बात की तस्दीक करवाते हैं, किसी बात की कन्फर्मेशन लेते हैं, हाँ मतलब कोई सवाल करते हैं और एंड उसमें ना का जिक्र भी करते हैं, कोई क्वेश्चन मार्क भी होता है और उसके अंदर कोई इनकारी अंदाज में। जैसे मैं कहूँ क्या मैंने इससे पहले टेंस पर लेक्चर अपलोड नहीं किया, क्या आप मेरी मदद नहीं कर चुके, क्या मैं आपका इंतजार नहीं कर रहा था, क्या भी नहीं भी। तो इसमें हम दो काम कर रहे थे बेसिकली, ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों का कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों का आपस में मिलाएंगे तो ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म बन जाएगी। मतलब हम कहते हैं कन्फर्मेटिव सेंटेंसेस। ऐसे फिक्र इसमें किसी बात का सवाल भी हो और तस्दीक के अंदाज में, उसका इनकारिया अंदाज में उससे पूछा जा रहा हो, सवाल पूछा जा रहा हो, तो क्या करेंगे, अरेंजमेंट दोनों का मिक्सअप करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब, फिर हम लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर हम लगाएंगे नॉट। यहाँ पे नॉट का इजाफा करेंगे, ये एडिशन आ गया। जो ये हेल्पिंग वर्ब शो करेगा इंट्रोगेटिव को और नॉट शो करेगा नेगेटिव सेंस को, कि यहाँ पे नॉट ऐसी था, ठीक है। उसके बाद हमने लगा दिया हमने एनी फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट और फिर लगाएंगे साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो ये हमारे पास एक चौथी फॉर्म मुकम्मल हो जाएगी। एग्जाम्पल करते हैं, मैं कहता हूँ Am I not helping you? Am I not helping you? क्या मैं आपकी मदद नहीं कर रहा हूं? फिर मैं कहता हूं Were they not planning to go outside? क्या वह बाहर जाने की मनसूबबंदी नहीं कर रहे थे? Have we not obtained good marks? क्या हम अच्छे नंबर हासिल नहीं कर चुके थे? अब देखा आपने, ये हेल्पिंग वर्ब है तीनों, और ये सब्जेक्ट है, और उसके बाद हमने फिर नॉट लगा दिया। तो क्या किया हमने, बेसिकली हेल्पिंग वर्ब फिक्रे के स्टार्ट में, फिर सब्जेक्ट और फिर नॉट। हेल्पिंग कोई भी इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, कोई भी टेंस है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज हो रहा है। आपने फिक्रा कन्फर्मेटिव करना है, चौथी इसकी फॉर्म है, इसकी चौथा इसका पोर्शन है टेंस का। तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को फिक्र के स्टार्ट में लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगा देंगे और एंड पर आप साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे। तो ये आपका फिक्रा कन्फर्मेटिव सेंटेंस में तब्दील हो जाएगा। तो आज हमने बेसिकली ये पढ़ा कि सेंटेंस कोई भी हो उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर 4 चीज़ों पर मुश्तमिल है, सिंपल सेंटेंसेस पर, नेगेटिव सेंटेंसेस पर, इंट्रोगेटिव का और कन्फर्मेटिव के ऊपर। और सबका जो फॉर्मेशन है, सबकी जो अरेंजमेंट है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप ये चीज़ समझ जाते हैं, अगर आप इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझ जाते हैं, तो इसके बाद आपको बाकी टेंसेस पढ़ने के लिए सिर्फ 3 चीज़ें दरकार होंगी। सबसे पहले कि उस टेंस की रिकग्निशन क्या है, उस टेंस की पहचान क्या है, कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं आप, पास्ट पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, फ्यूचर पढ़ रहे हैं, इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं। तो पहचान आपको देखनी पड़ेगी। सेकंड थिंग, उस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल करना है, क्योंकि देयर आर मैनी हेल्पिंग वर्ब्स लाइक इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। विच हेल्पिंग वर्ब यू वांट टू यूज़ इन दिस फॉर्म, इन दिस टेंस, आप उस टेंस के अंदर कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, तो ये आपने पहचान रखनी है। तीसरा, जो हमारे पास वर्ब है उसकी कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। तो हर टेंस के अंदर कोई एक फॉर्म यूज़ होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो आपने कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है। अगर आप ये बेसिक स्ट्रक्चर समझ जाते हैं, बेसिक इसका ये पार्ट समझ जाते हैं, तो आप समझ लें कि टेंस आपको समझ आ गई। बस बाकी आपने करना क्या है कि हर टेंस को समझने के लिए उसकी पहचान देखनी है, उसकी आपने हेल्पिंग वर्ब देखना है, कौन सा हेल्पिंग यूज़ होगा, पहचान क्या है उसकी, और उसकी अंदर फॉर्म ऑफ वर्ब कौन यूज़ होगी। तो ये आपका टेंस हो जाएंगे। आपके 12 टेंसेस करना बहुत आसान हो जाएंगे अगर आप ये आज का स्ट्रक्चर समझ चुके हैं। तो उम्मीद है कि आज का आपने ये जो लेक्चर है अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा, और आपने अंडरस्टैंड किया तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।